नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य से कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं। जैसे ग्रहण योग है, वो आपके जीवन में क्या असर डालता है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसका क्या प्रभाव होता है। साथ ही सूर्य से शुभ फल पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये भी जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका राशिफल भी जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे। दिनांक 28 जनवरी 2024, दिन रविवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 3:53 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह से हमें किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं जीवन में। पंडित जी, सूर्य हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। भौतिक दृष्टि से देखें, अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखते हैं तो सूर्य हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से ज्योतिष के दृष्टि से भी सूर्य 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य का महत्व क्या है और ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। आत्म कारक है सूर्य। अगर सूर्य कुंडली में खराब स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है तो ये सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, सरकारी सेवा, मान सम्मान और वैभव, इससे सूर्य का सीधा संबंध होता है। आपके शरीर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल, आपकी आंखें और आपकी हड्डियां सूर्य से ही संबंध रखती हैं। यानी आपका जो हेल्थ का स्ट्रेंथ है, जो कुल मिला के आपका स्वास्थ्य है, ये सूर्य से संबंध रखता है। इसके मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। और अगर सूर्य कमजोर हो गया या अशुभ परिणाम देने लगा तो दरिद्रता और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। सूर्य के अशुभ योग अगर कुंडली में हैं तो वो 2 चीजों पर ज्यादा असर डाल देंगे। एक, आपकी सेहत पर, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हमेशा लगी रहेंगी, और आपकी समृद्धि पर, आपकी प्रॉस्पेरिटी पर, आपकी उन्नति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो मोटे तौर से आप जीवन में कितना चमकेंगे, कितना राइज करेंगे, कितना स्वस्थ रहेंगे, ये बात आप कुंडली के सूर्य को देख करके जान सकते हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मेष राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। परिवार में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को आज धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज होगा आपके लिए क्रीम। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह का ज्योतिषी नजरिए से हमारे जीवन में क्या असर होता है। सूर्य से यदि आपको अशुभ फल मिल रहा है तो आप क्या उपाय करें। पंडित जी, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का होता है, कमजोर होता है, तो किस तरह के अशुभ रिजल्ट देता है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? अमूमन प्रवीण जी, जिन लोगों का जन्म लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है उस समय सूर्य होते हैं तुला राशि में, नीच राशि में। तो लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जन्म लेने वालों का सूर्य उनकी कुंडली में नीच राशि में पहुंच जाता है। सूर्य की पहली निगेटिव स्थिति है नीच का सूर्य। सूर्य अगर तुला राशि में है, जहां आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य है तो सूर्य की स्थिति नीच की है और यहां पर सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर है। इसे नीचस्थ सूर्य या नीच का सूर्य कहते हैं। अगर ऐसा सूर्य कुंडली में है तो सबसे ज्यादा समस्या आपके स्वास्थ्य की होगी, क्योंकि जो हेल्थ की स्ट्रेंथ है ना, जो स्वास्थ्य की ताकत है वो नष्ट हो जाएगी। आंखों की, हड्डियों की और सर दर्द की काफी समस्या आपको परेशान करेगी। सूर्य अगर नीच राशि में हो तो पाचन तंत्र भी कमजोर होता है और नीच का सूर्य अगर कुंडली में है तो आपका यश चमकेगा नहीं, आप तेजस्वी नहीं होंगे। आप मेहनत कितनी भी कर लें, आपको जीवन में यश की प्राप्ति नहीं होगी। तो नीच का सूर्य अगर कुंडली में है तो मोटे तौर से समझिए कि बल्ब तो बढ़िया है लेकिन उसमें लाइट कनेक्शन नहीं है, यानी तेज नहीं है कुंडली में, प्रकाश नहीं है कुंडली में। क्या करें ऐसी दशा में? ऐसी दशा में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज प्रातः सूर्य मंत्र का जप करें। 2 मंत्र सूर्य देव के बड़े पॉपुलर हैं। पहला मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः ये मंत्र पढ़ें, या ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी अगर आप चाहें तो रोज सुबह कर सकते हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन आज अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम के मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों को लेकर के आज समस्या हो सकती है और धन खर्च से आपको परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो आज के ऐसा क्यों में भी बहुत खास है। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हम ईमेल आईडी बता रहे हैं, इसमें भेज दीजिए bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर पूरी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल भेजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल लेते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो पहला प्रश्न है वो संगीता जी ने हमें लिखा है, और संगीता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 18 मई 1996, 1996। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी। ये लिख रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे पुत्र को गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए संगीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र को गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के, सरकारी नौकरी में जाने के योग बड़े मजबूत हैं। और अगर आपके पुत्र इस दिशा में प्रयत्न करें तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। साल 2025 में उनके सिलेक्शन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्या उपाय किया जाए कि पुत्र को जल्दी सफलता मिले? अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं। रोज सुबह आपके पुत्र सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आपके पुत्र ऐसा करते हैं, सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य से कौन कौन से ऐसे अशुभ योग हैं जो आपके जीवन पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं, और उनसे
शुभ फल पाने के लिए, उन योगों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पंडित जी, एक योग होता है ग्रहण योग। नाम सुन के ही डर लगता है कि अरे जीवन में ग्रहण ना लग जाए। तो इस योग का क्या प्रभाव होता है और इससे राहत पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, ग्रहण का मतलब होता है कि जो शुभता, जो रोशनी आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है। बीच में एक दीवार है जो आपकी उन्नति को रोक रही है, उस रोशनी को रोक रही है, उस डेवलपमेंट को रोक रही है। ग्रहण योग ल्यूमिनरीज को लगते हैं। दो ग्रहों को हम प्रकाशित ग्रह मानते हैं ज्योतिष में, एक सूर्य, एक चंद्रमा। सूर्य को भी ग्रहण लगता है। सूर्य और राहु के संयोग से ग्रहण योग बन जाता है। हालांकि अगर कुंडली में सूर्य राहु के साथ है तो स्वाभाविक बात है राहु केतु एक्सिस में होगा, केतु के साथ है तो भी राहु केतु एक्सिस में होगा। दोनों ही स्थितियों में ग्रहण योग बनेगा। सूर्य की शुभता को, सूर्य के शुभ प्रभाव को ये ग्रहण रोक देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को बेवजह डिफेमेशन जीवन में मिलता है, मानहानि होती है, अपमान होता है। व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या, जो चीज नहीं है उसको लेकर वहम करना, उसको लेकर चिंता पालना, ये समस्या परेशान करती है। सूर्य के ग्रहण योग होने पर कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है, जैसे सोराइसिस हो जाती है, आंखों में ग्लूकोमा हो जाता है, यानी कोई परमानेंट नेचर की विचित्र समस्या आदमी के जीवन में आ जाती है अगर सूर्य का ग्रहण योग है। तो क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग है तो सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। लोहे और स्टील के पलंग पर मत सोइए, लकड़ी के पलंग पर सोने का प्रयास करिए। इससे आपका सूर्य अपलिफ्ट होगा, इससे आपका सूर्य बेहतर होगा, और सूर्य बेहतर होगा तो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में उतना ज्यादा नहीं होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? वृश्चिक राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आज बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा।
काम के मामले में व्यस्तता आज बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। पंडित जी, सूर्य सबके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों या शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं और उनकी अशुभता को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ज्योतिष में प्रवीण जी सूर्य को पिता मानते हैं और शनि को उनका पुत्र मानते हैं। जब भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो इसके प्रभाव बड़े अजीब तरह के होते हैं, बड़े अनूठे होते हैं। सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य शनि का संबंध होने से विष योग जैसी स्थिति जीवन में बन जाती है। और सूर्य मतलब पिता, शनि माने पुत्र, दोनों का स्वभाव अलग अलग। तो अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो पिता पुत्र के संबंध बुरी तरह से खराब हो जाते हैं और कभी कभी वैवाहिक जीवन में समस्या भी पैदा होती है, यानी मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत होती है और पिता पुत्र के संबंध भी खराब होते हैं। इस योग के होने पर, सूर्य शनि का संबंध होने पर स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है जो आपको परेशान कर रहा है तो इस योग के होने पर जल में तिल डाल करके सूर्य देव को तिल वाला जल अर्पित करिएगा। और इस योग के होने पर रविवार का उपवास रखिएगा और एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दीजिएगा। सूर्य शनि का संबंध हो तो पिता के साथ संबंध बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। इसीलिए अगर इस योग के दुष्प्रभाव को रोकना है तो आप अपने संबंध अपने पिता से बेहतर रखें। आपको आपके पिता का जितना आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य शनि का नकारात्मक योग उतनी ही जल्दी भंग हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में कमजोर है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए और किन किन स्थितियों में सूर्य अशुभ होता है, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, अगर मान लीजिए किसी का सूर्य कमजोर है, सूर्य मजबूत होना बहुत जरूरी है जीवन में, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तो उन्हें ऐसा क्या सरल उपाय करना चाहिए कि अगर सूर्य कमजोर है तो अच्छे रिजल्ट मिले और वो अपने जीवन में अच्छी तरक्की करें? देखिए प्रवीण जी, सूर्य की पोजीशन या किसी भी ग्रह की पोजीशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो ये कि वो ग्रह कमजोर है लेकिन हमें लाभ दे सकता है, और एक ये कि वो ग्रह खराब है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अगर सूर्य आपका कमजोर है लेकिन आपको भविष्य में लाभ दे सकता है, आपको फायदा पहुंचा सकता है, तब आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव का रत्न माणिक्य ये आपको धारण करना चाहिए। अगर सूर्य कमजोर है, लाभ दे सकता है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से और एक अच्छा माणिक्य धारण करने से आपको लाभ हो जाएगा। अब अगर कुंडली में सूर्य खराब है, अब मान लिया अष्टम में बैठ गया सूर्य, मान लिया सूर्य शनि से पीड़ित हो गया, सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ गया, अमावस्या के दोष पर सूर्य आ गया है, ऐसी स्थिति में सूर्य खराब है। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब है, जल तो आप तब भी सूर्य देव को चढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आप सूर्य देव के मंत्र का जप सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद जरूर करेंगे अगर सूर्य खराब है। और हर रविवार को सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं है, आटा है, गुड़ है, तांबे के बर्तन हैं,
इसका आप हर रविवार के रविवार दान करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर से बता दूं, सूर्य अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करेंगे रत्न पहनकर, जल चढ़ाकर, और सूर्य अगर खराब है तो उसे शांत करेंगे मंत्रों के द्वारा और दान के द्वारा। और अगर सूर्य बहुत ही ज्यादा खराब है, जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया है, तो फिर सूर्य मंत्रों की शांति करेंगे। सूर्य मंत्रों का प्रयोग करके सूर्य की समस्याओं की शांति करने का प्रयास करेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात्रि में हमें शीशा नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? प्रवीण जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में शीशा देखने से आयु कम होती है, इसलिए रात में शीशा मत देखो। अब देखिए, रात में शीशा देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं तैयार होके जा रहे हैं किसी शादी में, पार्टी में, ऑफिस में, तब मत देखिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आप रात में सो रहे हैं, मिडनाइट में आप उठे, उस समय शीशा मत देखिए। मिडनाइट में अंधकार हो जाने के बाद बाथरूम में आप गए या शीशा लगा हुआ है, अंधकार में शीशा देखने से, खासतौर से रात में शीशा देखने से बचना चाहिए, क्योंकि निद्रा में या अर्ध निद्रा में अपनी परछाई शीशे में अच्छी नहीं दिखती। आप डर सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, अपनी परछाई देख के आप डर सकते हैं। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि मध्यरात्रि में या रात के समय में शीशा मत देखिए। और अगर देखना ही है तो पहले अच्छी तरह से प्रकाश कर लीजिए, लाइट चारों तरफ से जब ठीक हो जाए तब शीशा देख सकते हैं, अगर मजबूरी है तो। लेकिन शीशा रात में देखने से आयु कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शीशा रात में देखने से अचानक आप डर सकते हैं, आप घबरा सकते हैं, इसके लिए ऐसी मनाही की गई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, अगर कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो तो हृदय रोग भी हो जाता है, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को। तो अगर ऐसी संभावना बनती है, किसी की कुंडली देख करके ऐसे सिम्टम नजर आते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, सूर्य और पंचम भाव ये हृदय के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और सूर्य अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हृदय रोग होने की संभावना बन जाएगी। अगर आपकी कुंडली में हृदय रोग होने की संभावनाएं हैं तो शुरुआत से आप 2 काम करते जाइए ताकि आप हृदय रोग से बच सकें। पहला काम, सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा रोज सुबह करिए। दूसरा काम, एक पुस्तक आती है, उसका नाम है सूर्याष्टक। सूर्याष्टक, इस सूर्याष्टक का पाठ भी अगर नित्य प्रातः आप करें जल चढ़ाने के बाद, तो सूर्याष्टक का पाठ करने से भी आप हृदय रोग की समस्याओं से बचे रहेंगे। और अगर आपको हृदय रोग हो ही गया है तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्याष्टक का पाठ करने से वो रोग बिगड़ने नहीं पाएगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मकर राशि, आज स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें और कर्ज के मामलों में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, आज आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। नंबर 3, आज आपके साथ काम अधिक रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, वाद विवाद से इस समय बचाव करिएगा। नंबर 7, धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखिएगा। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। आज पंडित जी भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से रात के 7:30 तक। इस समय में कम से कम 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ता चला जाएगा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। पंडित जी उन्हीं सवालों में से एक या 2 सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पंडित जी आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न हमारे पास ज्योत्सना जी का है और ज्योत्सना जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1979 1979। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। ज्योत्सना जी कह रही हैं कि मुझे डिप्रेशन जैसी शिकायत रहती है, बार बार मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव मुझे परेशान करते हैं, मुझे डिप्रेशन जैसा फील होता है, मुझे क्या करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए? ज्योत्सना जी आपकी कुंडली में जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है ना, और जो उसका एक्सिस बन रहा है मरकरी यानी बुध के साथ, ये आपके डिप्रेशन का कारण जरूर है। आपकी कुंडली में डिप्रेशन की संभावनाएं हैं, लेकिन बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, इसलिए आज नहीं तो कल प्रयासों के द्वारा, मेडिकेशन के द्वारा आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगी। सबसे पहली सलाह यह है कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं और उसकी दवाई प्रॉपर खाएं, अच्छा रहेगा। दूसरा, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना पहनना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तीसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए और इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी मुलाकात। पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सूर्य से संबंधित चीजें बताई, उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी विशेष विषय पर पंडित जी से करेंगे बात। नमस्कार। नमस्कार।